अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। 2 दिन मेरा व्लॉग नहीं आया, आप लोगों को वेट रहा होगा, लेकिन मैं उसके लिए माज़रत मांगती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत मसरूफ़ थी, बहुत ज़्यादा काम थे, घर में दावतें हो रही थी, तो उसी में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। वीडियोज़ तो मैं बना रही थी, लेकिन मुझे एडिटिंग और वॉइस ओवर करने का मौका नहीं मिल रहा था। नहीं, मैं डेली वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए अपलोड करती। खैर, आज है दावत, हस्बैंड के कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो हस्बैंड के दोस्तों की दावत है। ये ईद के सेकंड डे की क्लिप है, ये सेकंड डे वाला दिन है। तो मैं सो के उठी, उसके बाद थोड़ा सा चाय वाय पिया, थोड़ी सी एनर्जी आई, क्योंकि ईद के दिन भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बहुत लेट नाइट हम लोग सोए थे, सोने में काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद सेकंड डे हस्बैंड ने बोला कि दावत कर लेते हैं, छुट्टी थी बच्चों की, तो इसलिए ये हुआ कि फ़ौरन ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर लेट होता है तो लेट होता चला जाता है। इब्ने के स्कूल भी खुल जाएंगे 3 तारीख से, तो फिर स्कूल शुरू हो जाएगा, इसलिए ये हुआ कि जितना दावत वगैरह हो सके इन्हीं फ्री टाइम में कर लिया जाए। तो मैं प्रिपरेशन कर रही थी बिरयानी की, चिकन बिरयानी बना रही थी, कबाब पहले से बना हुआ था, और मटन कोरमा बना रही थी। मटन कोरमा, चिकन बिरयानी, रायता, सैलेड और रोस्टेड को मैंने पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था, और वो भी फ्रिज में रखा हुआ था। इधर साफ़ सफाई भी चल रही थी, क्योंकि घर मेसी हो ही जाता है, दिन भर साफ़ रहता है, लेकिन जब रात में आदमी सोता है तो फिर घर उसी तरह से मेस हो जाता है। तो सुबह में सारी सफाई वगैरह हुई, इशरा लोग सफाई वगैरह कर रही थी, इब्ने भी साथ में लगे हुए थे। ये सब काम लड़कियां करती हैं माशाल्लाह से, सफाई, डस्टिंग और जो भी सामान हटाना होता है, सेटिंग जो होती है, क्योंकि कुछ भी ऐसा काम होता है तो मैं किचन में लग जाती हूँ। मेरा काम होता है किचन में अच्छे अच्छे खाने बनाना और बच्चों का काम होता है घर को मेंटेन करना। और आज हस्बैंड भी बहुत काम कर रहे थे, क्योंकि उनके दोस्त लोग आ रहे थे, तो हस्बैंड भी आज सुबह से कामों में लगे हुए थे, एक एक काम बहुत ही कायदे से कर रहे थे। वैसे हस्बैंड हिलते नहीं हैं, कोई भी आए कोई भी जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज हस्बैंड के फ्रेंड आ रहे थे, बिल्कुल करीबी, जो जान से ज़्यादा चाहने वाले, तो हस्बैंड भी तैयारी में लगे हुए थे। वो सोच रहे थे कि कोई भी कमी ना रह जाए। मैंने अरशद से बोला कि ऐसे ही अब्बा से कह दो कि रोज़ आना, किसी ना किसी फ्रेंड को बुला लिया करें, तो घर में थोड़ा सा काम अब्बा भी कर लिया करें, थोड़ा सा हम लोग की मदद हो जाया करेगी। लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि मैं सब के लिए नहीं करता, आज ख़ास मेरे दोस्त आ रहे हैं जिसको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, तो इसलिए मैं सफाई वगैरह कर रहा हूँ, इतना काम में हाथ बटा रहा हूँ। खैर, शाम का टाइम हो गया, अब बस गेस्ट आने ही वाले हैं, तो मैं लग गई कबाब फ्राई करने में। और मैंने कपड़ा अपना चेंज कर लिया था, तो इस कपड़ा मेरा क्रीम कलर में था, तो कपड़ा मेरा गंदा ना हो जाए, क्योंकि रोस्टेड वगैरह जब फ्राई करो तो छींट तो आती ही आती है, और छींट जिस कपड़े को ज़्यादा बचाओ, जिस कपड़े की कोशिश करो कि उसको बचा ले, तो उसमें तो दाग लगने ही लगना रहता है। तो ये मेरा बड़ा पसंदीदा सूट है और क्रीम कलर में है, तो मैंने अप्रैल पहन लिया था, जिसमें फ्रंट में कोई छींट वगैरह ना आए। और उसके बाद फिर मैंने सारा फ्राई किया, कबाब फ्राई किया, चिकन फ्राई किया, और सारे खाने को गर्म किया। उसके बाद फिर आ गए सलमान भाई, उनकी पूरी फैमिली, बेटा बेटी वाइफ सब लोग, और भी लोग आने वाले थे, लेकिन वो लोग कहीं बिज़ी हो गए तो वो लोग नहीं आ पाए। खैर, सलमान भाई की पूरी फैमिली आ गई, पहले थोड़ी सी बातचीत हुई, उसके बाद फिर खाना लगा दिया, खाना वाना खाते गए, फिर बैठ के बातें होती रही, हंसी मजाक होता रहा। मेरी तो मुलाकात है उनकी फ़ैमिली से, 2-3 बार मुलाकात है, लेकिन बेटियों की पहली मुलाकात थी ये, उनकी बेटियों की और मेरी बेटियों की, और इब्ने अब्बास भी फ़र्स्ट टाइम ही मिले। सलमान भाई से तो मिल चुके हैं, लेकिन बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो बहुत अच्छा लगा। सबके मिजाज एक दूसरे से बहुत टैली किए, और खूब मज़ा आया, खूब हम लोगों ने एंजॉय किया, खूब बातें करी, मतलब कहीं से लग नहीं रहा था कि ये फ़र्स्ट टाइम की मुलाकात है। उसके बाद मैंने बनाई कोल्ड कॉफ़ी, खूब वाह वाह हुई मेरे कोल्ड कॉफ़ी की और मेरे खाने की, बहुत सबने तारीफ़ की, और बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा, उन लोगों को पसंद आया, बहुत तारीफ़ की। उसके बाद फिर हो गया अलविदा, वो लोग चले गए। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी ईद के तीसरे दिन की क्लिप है। ईद के तीसरे दिन जो है वो मेरे मायके वाले आते हैं, क्योंकि मायके वाले सब गांव में रहते हैं, हम मेरे मायके की ईद गांव में होती है, सब भाई गांव चले जाते हैं, तो ये लोग 2 दिन गांव में रहते हैं, फिर तीसरे दिन मेरे यहाँ आते हैं सारे भाई, जो भी भाई इलाहाबाद में रहते हैं वो। तो आज सब भाइयों को आना है, भाभियों को आना है, तो छोटा वाला भाई आ गया, लखनऊ वाला भाई, क्योंकि वो गांव में ही था, और इलाहाबाद में बड़े वाले भाई तो इलाहाबाद में हैं।
तो वो तो गांव से आ गया। उसके बाद फिर मेरी बड़ी नंद भी आ गई और वो दे रही हैं बच्चों को ईदी। बड़ी नंद आई थी, उनकी बहू आई थी, उसकी बेटी जो क्यूट सी है पोती कुलसूम, इतनी क्यूट है ये माशाल्लाह से, इतनी समझदार है ये, कहीं से लगता ही नहीं है कि इतनी छोटी सी है। इतने अच्छे से बात वगैरह कर रही थी। और इशरा की तो ये बेस्ट फ्रेंड है, इशरा से इनसे बहुत ज़्यादा बनती है। खैर ईदी वीदी देने के बाद फिर वो भी चली गई। अब आई भाई को ईदी देने की बारी। और हस्बैंड का वही हाल है, देंगे लेकिन परेशान करके, 100 ले लो, 200 ले लो, अच्छा 300 ले लो। और भाई मना कर रहा है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ये भी रख लीजिए, ये इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर हस्बैंड भाई हाथ में ही नहीं ले रहा था पैसा, बोला था नहीं जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं पैसा नहीं लूँगा। तो भाई पहले तो बेड पे रख रहा था, उसके बाद फिर हाथ में ले रहा था। उसके बाद फिर मिल गई भाई को पूरी ईदी। और ये इनकी सलामी देखिए कितने अच्छे से ये सलाम कर रहे हैं। उसके बाद फिर भाभी को ईदी दी हस्बैंड ने। फिर खाना पीना हुआ, क्योंकि ये लोग सुबह से आए थे, गांव से चले थे, तो लेट का खाना काफ़ी लेट हुआ था। आते ही सिवई वगैरह दे दिया था, तो बोले कि अभी खाना नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में खाना निकालना। तो खाना वाना हुआ। उसके बाद फिर कोल्ड कॉफ़ी बनाई। भाई कोल्ड कॉफ़ी मेरी हिट है, तो कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर बनती है। अगर बच्चे आए हैं या कोई भी आता है तो कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर बनती है। तो छोटी वाली भाभी आने वाली थी और नबा भी साथ में आ रही थी। नबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं रमज़ान में गाँव में थी तो नबा ने 2-3 बार मुझसे कोल्ड कॉफ़ी बनाई। और नबा पूरा सामान ला के मुझे देती थी और मेरे आगे पीछे लगी रहती थी, फुप्पी बना दीजिए कोल्ड कॉफ़ी। तो नबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तैयारी करने लगी कोल्ड कॉफ़ी बनाने की, और इशरा गिलास को डेकोरेट कर रही थी। ये सब काम इशरा बहुत अच्छे से कर लेती हैं। यशब का आज लास्ट पेपर था, तो यशब सुबह से गायब थी, स्कूल गई हुई थी। आज जो घर की ज़िम्मेदारी थी, जो मेहमानों के सर्व करने की ज़िम्मेदारी थी, वो इशरा के ऊपर थी। और इशरा ने बहुत अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, क्योंकि उनको मालूम था कि यशब है नहीं, तो हम ही को करना है, तो बिना डांट खाए करें तो ज़्यादा अच्छा है। इशरा करती तो वह काम बहुत अच्छे से। वॉशरूम के सप्लाईज ले लो, वॉशरूम का सामान ले लो। नहीं इतना घटिया माल है, इतना घटिया माल है। नबा के जो पापा हैं वो नेवी में हैं, तो वो बाहर जाते रहते हैं, शिप पे रहते हैं। तो जो छोटा वाला भाई है, लखनऊ वाला भाई है, वो नबा को बहुत ज़्यादा छेड़ता है। नबा से बोलता है कि इनके पापा जाते हैं वहाँ पे, समुद्र से मछली निकालते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो नबा पूरा मान जाती हैं। तो अभी भाई वही छेड़ रहा था नबा को कि इनके पापा मछली सर पे रख के बोलते हैं मछली ले लो, मछली ले लो, और बहुत बदबू आती है, नबा तुम दूर रहो, मछली महक रही है। तो नबा भी छेड़ नहीं थी, क्योंकि ये लखनऊ वाला भाई बिज़नेस करता है तेज़ाब वगैरह का। इसका बिज़नेस है हैंड वॉश, हार्पिक, तेज़ाब, और इसी तरह से जो क्लीनिंग के सामान होते हैं, डिश वॉशर वगैरह का, तो इसका बिज़नेस है। तो नबा वही उसको छेड़ रही थी कि ये सर पे रख के बेचते हैं, तेज़ाब ले लो, सफाई करवा लो। बहुत छेड़छाड़ होती है, बहुत ज़्यादा। ये वाला भाई सब बच्चों को बहुत ज़्यादा छेड़ता है और सब बच्चे इनको बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं। खैर छेड़छाड़ होने के बाद, हंसी मजाक करने के बाद खाना पीना हुआ। उसके बाद फिर रुखसत हो गए, वो भी गांव के लिए। और ये खूबसूरत सी हसीन सी चूड़ी मेरी छोटी वाली भाभी लेके आई थी। भाई उनका फ़र्ज़ तो नहीं था कुछ लाने का, वो हमसे बहुत छोटी है, लेकिन ये मोहब्बत है, ये उसकी मोहब्बत है कि वो मेरे लिए इतनी प्यारी सी चूड़ियाँ लेके आई, और साइज़ बिल्कुल फिट और बहुत खूबसूरत थी। ये बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने फ़ौरन पहन लिया और मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू शगुफ्ता, थैंक यू, तुमने याद रखा मुझे। वहाँ से लेके ये लखनऊ से मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आई। उसके बाद फिर आ गए बड़े वाले भाई और छोटा वाला भाई। फिर खाना निकला, फिर इन लोगों की भी दावत थी। ये लोग शाम में आए, क्योंकि दिन भर इन लोगों का ऑफिस रहता है, तो ये लोग शाम में फ्री हुए थे, तो शाम में आना हुआ। भाभी नहीं आई थी, उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी, आबिस की भी तबीयत ख़राब थी, उसके लूज़ मोशन हो रहा था, तो इसलिए भाभी वगैरह नहीं आ पाई आज। अब ये जो ईद की क्लिप है, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। हम लोगों को गांव जाना है, गांव में भी एक दावत होनी है शानदार वाली, उसका व्लॉग इंशाल्लाह आपको कमिंग जो व्लॉग आएंगे उसमें मिलेगा। तो हम लोग तैयारी कर रहे थे। ये इब्न अब्बास ने अपनी दूसरी वॉच पहनी है, जो ये लेके आए थे, ये दूसरी वाली वॉच है जो बैंड के साथ थी। और ये बैग है जो मुझे चोपड़ा शूज़ से मिला था, बहुत हसीन बैग। मुझे कपड़े रखने थे, क्योंकि हम लोग गाँव जा रहे थे, तो मैंने निकाला। तो मैंने सोचा कि
मैं आपसे भी शेयर कर दूं, आप लोगों को भी वेट होगा कि बैग कैसा था। तो ये था बैग, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।